नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक बार फिर सटीक साबित हुई। बीजेपी की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए निवाड़ी जिले के ओरछा में महेश केवट का नाम दिया गया था। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेसी से मीनाक्षी नटराजन का नाम राज्यसभा सदस्य के लिए दिया गया था। मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में कुछ त्रुटि के चलते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया और महेश केवट को निर्विरोध राज्यसभा सांसद बना दिया गया। राज्यसभा सांसद बनने पर बुंदेलखंड की राजनीति का माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। इस उपलब्धि पर न्यूज 24/7 इंडिया की टीम उनके घर पहुंची और उनके परिवारजनों से बात की। एवं उनके परिवारजनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं राजेंद्र सेन की रिपोर्ट। इन 2 माहों में भाई साहब को 2 बड़े पदभार मिले हैं और जो उन्होंने इस समय जीत हासिल की है वह निर्विरोध जीत है। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण एक बात रही है। तो इस पावन नगरी ओरछा का भगवान श्री राम राजा सरकार का सभी परिवार वालों पर और भाई साहब पे एक आशीर्वाद रूप उन्होंने जो रखा है। मैं इन सभी से पूछना चाहता हूं, भाई साहब के जो पुत्र हैं हर्ष जी, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भाई साहब को 9 अप्रैल को मछुआ कल्याण बोर्ड कैबिनेट मंत्री प्राप्त हुआ है और उसके बाद 9 जून को राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। तो आप लोगों का उसमें क्या विचार है, आप लोगों की क्या उत्सुकता? बहुत प्रसन्नता की बात है और 1 महीने में 2 पद मिलना ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और समस्त केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, समस्त परिवार एवं ओरछाजनों की तरफ से। ये तो तय है भाई साहब की बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर आपको किसी बैकग्राउंड, कोई भी बड़े व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। केवल व्यक्ति को अपना कार्य करते रहें और आगे बढ़ने में आप उदाहरण देख ही रहे हैं भाई साहब का। जी जी, हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब क्या है कि हम लोग ओरछा के रहने वाले हैं और रामराजा सरकार हरदौल जी महाराज की सेवक भी है, यहाँ के सेवादार राजाशाही टाइम से। तो उनकी विशेष कृपा है। बाकी केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी, इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि दी है या विश्वास किया है, जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपनी ओरछा पावन नगरी श्री राम राजा सरकार की नगरी में जो भाई साहब महेश केवट को इतना बड़ा पदभार उन्होंने ग्रहण किया है और जो एक उपाधि उन्हें मिली है, उसी के रूप में आज हम लोगों ने सोचा कि उनके परिवार से सीधा संपर्क, सीधे बात की जाए। इस दौर में उनके परिवार के भाई साहब, उनके बड़े भाई, आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार केवट, वैसे राजू बोलते हैं हमको, और उनके पुत्र हर्षदीप केवट, एक और उनकी छोटी बिटिया भी बैठी है। बेटा अपना नाम? भूमिका केवट। और उनके साथ हमारे साथ हैं भाई साहब मनकेश अग्रवाल जी, दीदी बहन लक्ष्मी केवट। भैया के विषय में हाँ, जो हमारे भाई साहब है ना, हमारे घर के मुखिया की तरह हैं। उन्होंने बचपन में जब पिताजी के निधन होने के पश्चात पूरे परिवार के साथ अपनी राजनीति सत्ता में इस कदर से पूरा बैलेंस बना के चले हैं और कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से रहे हैं। कभी भी पार्टी के प्रति कोई भी उनने दुर्भावना नहीं रखी है और इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ उनने कार्य किया है, जहां आम से खास तक का सफर उनने तय किया है और मछुआरा कल्याण बोर्ड से लेकर आज वो राज्यसभा पहुंचे हैं। इसलिए हम सभी हाथ जोड़कर पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और राम राजा सरकार हरदौल जी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे और पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, यही हमारी मनोकामना है।